चलो कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी मतलब क्या होगा, देखो इधर मेरी तरफ से चैप्टर इतना सही है, बाकी इसमें कितना है मुझे नहीं पता। एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सिग्निफिकेंस पता है या समझाऊं? और ये एब्सोल्यूट वैल्यू पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर ये तीनों इक्वल आए तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट की जगह पे थोड़ा नया वर्ड होगा। तीनों चीजें इक्वल आए तो उसे बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये एक स्टेटमेंट लिखो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसके अगर ऐसा होता है तो बोलोगे क्या रिजल्ट क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन बोलो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सीधी बात है, मतलब आप कैसा है आजू बाजू कंटिन्यूअस है। दूसरा एफ ऑफ ए माइनस, इसका सिग्निफिकेंस समझाओ। एफ ऑफ ए माइनस एच दिखता है, एफ ऑफ ए प्लस बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसके आजू और बाजू दोनों जगह एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो क्या इसके अलावा सारे डिसकंटिन्यूअस, बट इसमें डिसकंटिन्यूटी भी पर्टिकुलर टाइप की होती है। इफ एफ ऑफ ए इज इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मतलब डिसकंटिन्यूटी आई कुछ एक नाम होता है, नाम भूल गया, डिसकंटिन्यूअस होगा, इतना लिखो एक बार। मैं इसका वर्ड का पूरा नाम याद नहीं आ रहा, डिसकंटिन्यूटी। बट ये डिसकंटिन्यूटी थोड़ी अलग टाइप की हो गई, थोड़ी अलग टाइप की हो गई। जो रिमूव करना हो तो क्या ही करोगे आप, हाँ, इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और ब्रैकेट में और मेंशन कर दो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये रिमूवेबल, हाँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सिग्निफिकेंस समझाऊंगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। और फिर दूसरा कौन बोला मैंने, ब्रैकेट में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिस लिख दिया मतलब डिसकंटिन्यूटी, इसी में कंटिन्यू मतलब डिसकंटिन्यूअस का कंटिन्यू, डिसकंटिन्यूटी का कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। एफ ऑफ ए माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं और है और राइट हैंड लिमिट कहीं और है, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है बट जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अभी मैं सिग्निफाई करूंगा। डी मतलब डिसकंटिन्यूटी का, हाँ, सी मतलब कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है वो वेरीफाई कैसे करोगे, डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी में भी कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, आपकी इस बुक में थोड़ी ज़्यादा टाइप की डिसकंटिन्यूटी दी है, मेरे को भी उतनी नहीं पड़ी हुई, सीधी बात बोलूँ तो, लेकिन ये थ्योरी में ज़्यादा देते हैं। प्रैक्टिस में अपने को देखा है मैंने कि वही होता है जो अपन पढ़ते हैं। थियरी में थोड़ा कैसा है, हाई लेवल का दे देते हैं जो नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब अप्लाई नहीं करो तो फिर क्यों पढ़ना, अप्लाई करो तो पढ़ो। तो आपको इतने के बाद चैप्टर खत्म, कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म, इतना ही है, बाकी सब बकवास है। जैसे वो सब्जेक्ट आया था, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो। एक्सरसाइज में कोई प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आएगी, वो गारंटी मेरी। वापस से बोलता हूँ, एफ ऑफ ए माइनस, ऐसे आपने पिछले चैप्टर में ढूंढे थे क्या आपको, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस, अभी एफ ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू भी ढूंढ लो, ठीक है। और अगर ये तीनों इक्वल आ जाए मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर तीनों इक्वल नहीं आए तो दो केस है, या तो ये दोनों इक्वल आए, अभी ये तीनों इक्वल आएंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये कंपल्सरी नॉट इक्वल आना चाहिए। अभी ये नॉट इक्वल है तो मतलब अब इनफाइनाइट आ गया तो फिर क्या ही करोगे आप, इसको तो आप डोमेन में ला नहीं सकते, मजबूरी आपकी। तो वो तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में शिफ्ट करना पड़ेगा, मजबूरी आपकी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मूड 10x का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ,
मोड ऑफ tan x रफली बोलता हूँ। sin x का ग्राफ प्लॉट करो, sin x तो कंटिन्यूस आएगा, चाहे आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, बोलता हूँ π/2 पॉइंट ले लो, π/2 पे एब्सोल्यूट π/2 1, π/2 प्लस h और π/2 माइनस h दोनों पे मतलब वो 1.0 नहीं 0.99 मतलब ऑलमोस्ट सेम निकाल लेंगे। लेकिन अभी मोड tan x का ग्राफ प्लॉट करो। चलो इंफिनिटी और जीरो 0 से चालू होगा, π/2 पे इन्फिनिट जाएगा, फिर वापस इन्फिनिट से 0 आएगा पाई तक। तो अगर का वही π/2 पॉइंट पे अगर मैं डिस्कस करने निकला, 0 से π/2 कंटिन्यूस है, एब्सोल्यूट π/2 पे अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो π/2 प्लस h और π/2 माइनस h दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल भी होंगे नहीं। हाँ, 10 में π/2 प्लस h और π/2 माइनस h सेम होंगे। सॉरी, अच्छा सॉरी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, π/2 प्लस h और π/2 माइनस h सेम है, लेकिन एब्सोल्यूट π/2 जोल करेगा। आगे बात समझ में? तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट एग्जैक्ट π/2 पे जोल है। तो मतलब ये इस कैटेगरी में आ गया, ऊपर वाला कैटेगरी आ गया। तो इसके लिए डिसकंटिन्यूस बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिट डोमेन के बाहर रखना पड़ता है ना। इन्फिनिट हम डोमेन में नहीं डाल सकते, डोमेन या नहीं दोनों में नहीं डाल सकते। ये वाला केस लेकर डिस्कस करवा देता हूँ। इस केस का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसका एग्जांपल मैंने मोड tan x दिया, इसके तो दुनिया भर के एग्जांपल पढ़े, सारे कंटिन्यूस इसके एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक ले लो, क्यूबिक ले लो, कुछ भी ले लो, दुनिया भर के एग्जांपल है इसके। इसके एग्जांपल थोड़े लिमिटेड है, जैसे मोड tan x, ठीक है। इसके एग्जांपल एक सिंपलेस्ट दे रहा हूँ फिलहाल, x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, fx। और दूसरा व्हेन x इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू आ जाती है 5। चेक करो जरा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बोलो, 6 दोनों में 6, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में चेक करो, इंडिविजुअल चेक करना है आपको बोर्ड में, लेफ्ट हैंड अलग और राइट हैंड, हाँ लेकिन अभी चलेगा, ओवरऑल कर लो। 3 प्लस h, हाँ मतलब 6 प्लस h 6 माइनस h, ऊपर वाला फैक्टराइज हो गया, x प्लस 3 बन गया, x की जगह एक बार 3 माइनस h रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा 6 माइनस h, राइट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा 6 प्लस h। नाउ h टेंड्स टू 0 है तो इसके लिए 6 और 6 बराबर। मैं ये गारंटेड बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है मेरा, एक में 6 माइनस h, एक में 6 प्लस h, फिर h 0 पुट कर दिया। अभी मेरा f ऑफ a ढूंढो, मतलब f ऑफ 3 ढूंढो। तो ये क्या हो गया, अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ बताता हूँ कैसा आएगा, मस्त आएगा। ये ऐसा जाएगा x प्लस 3, फिर ये वापस यहाँ पे ऐसा जाएगा, तो ये वाला पॉइंट इधर आएगा। ये हो गया 3 माइनस h, ये हो गया 3 प्लस h और f ऑफ 3 में 5 है ना, बाकी ये 6 है ऑलमोस्ट और ये 5 है। पल्ले पड़ा y एक्सिस x एक्सिस, हाँ नहीं पड़ा पल्ले। अरे भाई मैंने लिख के दिया है, मैं 4 लिख के दूंगा तुम्हें 4 मानना पड़ेगा। तो ये क्या था कि 5 कैसे दिया है, तो ये क्या मतलब है, जो लिख दिया वो लिख दिया, मतलब ये ऐसे जा रहा था, ये वाला पॉइंट एक मिसिंग हो गया, ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं है, जैसे सपोज कोई कीड़ा है तो चल रहा है, इधर जाकर गिर जाएगा, कंटिन्यूस तो नहीं हुआ, कीड़ा सिर्फ कंटिन्यूस पोजीशन पे चल सकता है। एक कीड़े को चलाना सीखो, माइंड फीलिंग लो फीलिंग, एक कीड़ा चल रहा है, ठीक है, आप फील कर पाना बहुत ईजी है, ठीक है। छोटा सा कीड़ा जो भी छोटे लेवल पे होता है ना, इसके छोटे एग्जाम्पल फाइंड करोगे। तो चल रहा है 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 चल रहा है, बीच में क्या हुआ, खाई आ गई, उसके हिसाब से खाई है ना, तो क्या हो गया, गिर जाएगा। अगर आगे चलेगा तो बताओ वो आगे कैसे जाएगा, जंप नहीं करना आता ना कीड़े को, चिपक जाएगा ना दीवार से। हाँ तो जो भी हो नीचे जाएगा, नहीं इधर दीवार नहीं है, डॉट डॉट है, इधर गिरेगा, एक्सीडेंट होगा उसका, खाई बोलते हो, गिर गया सब कंट्रोल। अच्छा सपोज करो ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा लिफ्ट कर दूं एक पॉइंट ऊपर, तो ये इधर आएगा क्या, तो अभी कंटिन्यूस बन गया क्या, बताओ। सिर्फ एक पॉइंट को आप शिफ्ट कर दो तो क्या होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस आ गया क्या। तो मतलब इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलने का रीजन समझ में आया, मतलब वो वर्ड में फीलिंग छुपी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है, कैसे बोला अपन ने, बोलो वो एक पॉइंट मिसिंग था बस रास्ते में, फर्स्ट क्लास रास्ता मस्त एकदम इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ये आराम से चलेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम है तो बीच में एक बार खड्डा रहेगा बड़ा वाला, वो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। वो गायब करने के लिए उस पॉइंट को जरा सा ऊपर, कभी ऊपर है तो नीचे शिफ्ट करो, नीचे तो जो भी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, सिर्फ इस फाइल को 6 अगर मान लो यहाँ पर ये नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से डिफाइन कर देंगे, आर्टिफिशियली डिफाइन कर देंगे। मान लो ऐसा ही दिया बस, डोमेन का है नहीं 3, तो 3 का डोमेन डिफाइन करने के लिए आपको एक आर्टिफिशियली अपनी तरफ से पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 डिफाइन नहीं करता, 5 भी डिफाइन नहीं करता। अगर ये 6 के अलावा कुछ भी डिफाइंड है तो डिसकंटिन्यूस है, और 6 एब्सोल्यूट डिफाइंड है तो कंटिन्यूस बन जाएगा, तो एटलीस्ट कंटिन्यूस बना तो पाएंगे हम इसे, चांस तो है, बराबर है। फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि f(x) इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x, ये 0 है, ये 1 है, 0 से 1 तक वो 0 चलेगा, 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, फिर 1 वाला ऊपर चला जाता है, पता है ना अपने को, फिर 1 से 2 तक जाएगा, बाकी आगे देखेंगे। अभी बात ये 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, अभी एक काम करो, 1 पे आप ऊपर नीचे कुछ एडजस्ट करके दिखाओ मेरे को, इसको कंटिन्यूस बना के दिखाओ। अब इनफाइनाइट स्लोप नहीं होता, अच्छा आप बोल रहे हो इनफाइनाइट स्लोप बना देते, चलो ठीक है मान लेते हैं, आपकी बात सही है, ऐसा करेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन टूट जाएगी। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक x पे मल्टीपल y नहीं होनी चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन टूट जाएगी आपकी, ब्रेक होगी ना फंक्शन की। मैंने आपको बोला था फंक्शन कैलकुलस से लिंक है, अरे नहीं 12th में पढ़ा था फंक्शन, तो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक कर दिया आपने, क्या हो गया, हाँ 11th में जब टाइम पास के लिए पढ़ा था, 12th में पूरा बुक के हिसाब से पढ़ा था। तो बेसिकली आपने क्या नोटिस किया, ये बोलो कि इस फंक्शन को आप अब कंटिन्यूस बना के दिखाओ, प्रैक्टिकली बना ही नहीं सकते ना, तो मैंने क्या बोला, जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोला और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी लिखा गया। इधर ब्रैकेट पे एक और मेंशन कर देना, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल नहीं है, क्योंकि आप कुछ करो, चलो ठीक है आपको मैं बोलता हूँ कुछ करो इसके अंदर, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट ऊपर नीचे शिफ्ट करना आपको अलाउड है, चलो करो, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो जंप, अच्छा जंप वर्ड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नाम बहुत इजी है भाई, नहीं उसमें क्या है, सिर्फ एक पॉइंट आपको मैंने फ्रीडम दे दी कि एक पॉइंट आप कहीं भी एडजस्ट कर लो, आप चाहो तो मैं इस एक पॉइंट को नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो कंटिन्यूटी में फर्क आएगा, एक स्टेप और चल जाएगा, फिर आप अब ऊपर कैसे जंप करे वो, फिर राइट साइड, अरे ये आपने सिर्फ अपने कंटिन्यूटी पॉइंट को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया तो डिसकंटिन्यूटी आगे एक स्टेप बाद आ जाएगी, और क्या है, मतलब हजारों पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट कम ज्यादा कर लोगे वो फर्क नहीं पड़ना, डिसकंटिन्यूटी आप रिमूव करके दिखा दो। इनफाइनाइट स्लोप आप लेने जाओगे तो दूर हो जाएगा, क्या दूर हो जाएगा, एक पॉइंट पे 2 पॉइंट आ गए, मल्टीपल पॉइंट्स मतलब x पे 2 y आने क्या बोलते हैं, फंक्शन नहीं बोलते उसको, बाकी क्या बोलते पता नहीं, फंक्शन नहीं बोलते उसको, जो लोग यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक, तो फंक्शन को आप कंटिन्यूस नहीं बना पाओगे ना, तो नॉन रिमूवेबल। और जंप वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि आपने जंप कर दिया, यहाँ पर जंप और डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, तो इसके लिए आपने जंप नहीं किया, बस बीच का पॉइंट मिसिंग है, मतलब कैसा है, पूरी रोड पे आप चल रहे हो, ठीक है, बीच में गटर खुला हुआ है, वो गटर का ढक्कन खुला हुआ है, तो आपको उधर से अगर सीधा जाना है तो वो ढक्कन भर दो तो चले जाओ, ढक्कन नहीं है तो फिर गिर जाओगे नीचे, तो वो बस एक जगह टाइम, जंप तो आपने किया ही नहीं ना चलने में, यहाँ पर आपने चलने में एक बार तो जंप किया ना, तो समझ में आया, हाँ मतलब अगर अच्छा सुनो 0 से अगर मैंने 3/4 डिफाइन किया तो ये कंटिन्यूस है, ऐसा मत सोचना कि हर बार ऐसे डिसकंटिन्यूस हो गया, 0 से 1 तक मतलब 1 के 0.99 तक, 0 से 0.99 तक कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा अगर सपोज करो, मेरी बात सुनो, आपको पूछा है एक फंक्शन a to b डिसकंटिन्यूटी है या कंटिन्यूटी है, तो a का लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेना आपको, क्योंकि इसका मतलब होता है a पॉइंट से लेकर b पॉइंट तक, तो a
पॉइंट एब्सोल्यूट फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ए माइनस, इसका काम ही क्या है आपको होता होगा जो होता होगा, मुझे क्या करना है ए माइनस का। तो ये लिख लो, इसमें क्या क्या देखना है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए नहीं देखना और राइट हैंड लिमिट ऑफ बी नहीं देखना कंटिन्यूटी चेक करने में। वो मतलब 0 से 1 हो तो 0 प्लस और 1 माइनस। हाँ 0 प्लस चेक कर, 0 चेक करना है, 0 प्लस चेक करना है, फिर बीच के सारे पॉइंट चेक करने हैं, फिर 1 माइनस चेक करना है, 1 चेक करना है, 1 प्लस जो क्योंकि करने बहुत सारे हैं तो नहीं करने वाले लिखो। ए एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ बी प्लस, ये दो को इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, बाकी बीच का बात है। कोई भी फंक्शन में से नहीं मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया ना, मतलब आपकी बात चालू होती है ए और उसके बाद बी और उससे पहले। हमारी बात सुनना, वापस बोलता हूँ, इसका मतलब ए और उसके बाद बी और उससे पहले, यहाँ तक बात करनी है। ए के पहले आप बात क्यों करोगे, डोमेन में नहीं है, जबरदस्ती डिस्कस करने चले हम। ए माइनस मतलब ए का लेफ्ट हैंड लिमिट, ए का लेफ्ट हैंड लिमिट आपको डिस्कस करना क्यों है, मुझे ये बताओ, डोमेन में ही नहीं है वो। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 पे कितनी होती है, आप बोलते हो सब 2 पे कितनी होती है, तो करूँ क्या जान के 2 पे कितनी होती है, मेरे को करना क्या, उसको बड़ा खुशी आ रही है। अच्छा सुनो, इसने क्या बोला, नहीं गलत नहीं, मतलब पर्पस सही था, इसने बोला कल को ये नीचे आता है तो उसे फॉल्ट डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे क्या, नहीं उसको भी जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। जंप भी नहीं आता, अरे भाई जंप भी होता है ना, उधर से चल के आया तो गिरा। मजाक कर रहा हूँ, वो सही में कीड़े से परेशान है। अरे एक तो ना ऐसा अभी बारिश के सीजन में रहेगा तो इसके लिए आप नेचुरल हो जाओ। हाँ हेलो, चलो इधर सुनो, क्या बोले, दुनिया में अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए तो 14 डेज के अंदर तो दुनिया खत्म हो जाएगी, पढ़ा होगा ये, नहीं सच है, पूरा प्रूफ किया था। तो दुनिया में हर एक चीज की उतनी कीमत है जितनी आपकी है, खाली पकड़ अपने आप को हीरो समझना तो कर दो, ठीक है कि हमको ये परेशान करने आए, ये जो फीलिंग है ना ये अच्छी नहीं है, हमको कोई परेशान नहीं करने आएगी, ये उतने जरूरी है इस दुनिया में जितने आप हैं। इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा बाद में कभी फ्यूचर में समझना। चलो आ जाओ, तो दुनिया में हर चीज की कीमत है, चाहे वो कीड़ा ही हो, सॉरी फिर मेरे को वही है यार, इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इकोलॉजी कहाँ पढ़ाऊँ मैं तो मुझको नहीं आता, दूसरा जो आता है वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या है, तो डिस्कस करना कैसे। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि रिव्यू करनी होती है, हर एक जो चीज़ है उसकी अपनी, मैं तो म्यूजिक की भी बातें करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि अब तो इस बॉटल से भी प्यार करो, जिस दिन आपके पास ये पावर आ जाएंगे ना उस दिन आपके पास एक अलग नॉर्मल मतलब वाइब जनरेट होना चालू हो जाएगी, मतलब आपके साथ में ऐसा होगा आप रिफ्लेक्ट करवाओगे खुद की वाइफ को, और मतलब कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। लेकिन ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये एक दिन का गेम, मेरे पास एक दिन 2 दिन के गेम तो होते ही नहीं है, सालों की बातें चलती है सीधा, मतलब ये भी लाइफ चेंजिंग लेवल पे बातें हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं 4-4 5-5 साल के प्रोजेक्ट वर्कआउट कर रहा हूँ, तो एक दिन में तो पता ही क्या चलेगा, उसको भी पता ही नहीं चला होगा कि एक दिन में कुछ हुआ चेंज, कोई एक दिन बोल सकते हो जिस दिन चेंज हुआ, आज का चेंज कंसिडरेबल चेंज है जो दिखता है, लेकिन एक कौन सा दिन चूज करोगे जिसके कारण आप बोल सकते हो वो चेंज हुआ, कोई नहीं, कोई ये कंटिन्यूस प्रोसेस और थोड़ा स्लो है। मैं जरा क्या है फास्ट चीज़ों में कम बिलीव करता हूँ, मतलब मेरा नेचर है कि मैं फास्ट चीज़ों में कम बिलीव करता हूँ। मुझे दौड़ना आता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि लॉन्ग रन है ना, तो दौड़ने से ज़्यादा चलने पे फोकस करो, रुकना नहीं है बस। मेन चीज़ क्या है, स्लो चलो फास्ट चलो चलेगा, दौड़ो बीच में कभी कभी चलेगा, रुकना अलाउड नहीं, रुका मतलब आपकी जो हैबिट है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो मैं लॉन्ग रन की बातें करता हूँ, मेरे पास आदत ही नहीं है शॉर्ट रन, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस बट स्टेडी हो। चलो तो ये खत्म चैप्टर कंटिन्यूटी का, लेकिन अब इसकी चलेगी प्रैक्टिस। अगर x इक्वल टू 3 अपनी तरफ से एंटर कराया तो हम एंटर करवा दें तो काम खत्म। वो पॉइंट हम आर्टिफिशियली डिफाइन करेंगे, तो उतने के बाद ही जस्ट क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो इसके लिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया वो, मतलब वो नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, वो
पॉइंट नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, और पॉइंट डाल दिया अपन ने तो रिमूवेबल बोल सकते हैं। यहाँ आप रिमूवेबल बना के दिखाओ, इसमें ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव करके दिखाओ। कुछ भी करो आप, छोटा मोटा करने ही अलाउड है, जैसे वो एक पॉइंट वाली बात कर सकते हो आप। सर प्रूफ मुझे पसंद है। क्या प्रूफ मुझे पसंद है। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या का पसंद आया? मैं करता हूँ ना इससे ही। 2 लाइन का ये, कौन सा है क्वेश्चन? अरे बहुत बाद में, ये बहुत आगे चला गया, आउट ऑफ सिलेबस चला गया। चलो इसका नंबर आगे टाइम। इन्होंने थियरी में क्या दिया है, आपकी इच्छाएं पढ़ना, मैं रेकमेंड करूंगा मत पढ़ना, ठीक है? पिछली बार भी आपने खूब पढ़ा, देख लिया, लास्ट में एक्सपेंशन निकालना आया, फायदा मिला पढ़ के, तो फिर भरोसा रख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस की बात हो रही है। हाँ चलो आ जाओ, चालू हो जाओ। क्वेश्चन 1, पहला ये जो है ना, ये 9th के बच्चे करते हैं, लेकिन वो जो 9th का बच्चा करता है ना, वो भी काम की चीजें यहाँ पे। चलो चालू हो जाओ। फर्स्ट एग्जांपल दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर डिस्कस करना पड़ेगा शायद, मुझे नहीं पता क्या करना है। हाँ पूरे चैप्टर में यही करना है। लिमिट पार्ट 2 लगाया ना मैंने हेडिंग, ये तो इस बुक में अलग दिया है, कोई बुक में तो लिमिट कंटिन्यूटी एक साथ ही दिया होता है। LCD दिया होता है, लिमिट कंटिन्यूटी। हाँ क्या बात, सुना है मैंने, बुक देखी नहीं। कोई दिक्कत नहीं। देख RD शर्मा बुक पढ़ते हो तुम? इतनी घटिया घटिया बुक कहाँ से तुम ले रहे हो? वो मतलब बहुत मजबूरी है, इससे डबल क्वेश्चन होते हैं, लेवल आधा होता है। RD शर्मा का बोर्ड के हिसाब से डिजाइन है, काफी अच्छी है बुक बोर्ड्स के लिए। मैथ्स के अंदर आप मान के चलो, आप कुछ मत करना, ठीक है? सिर्फ 2 साल, मतलब ये साल पूरा का पूरा क्या करना, कॉम्पिटिटिव बुक करना, लास्ट के तो 10 पेपर देना बोर्ड पे, ठीक है? 95+ की गारंटी भी दे सकते। कॉम्पिटिटिव पूरी कंडीशन अप्लाई स्टार। आप क्या दे रहे हो? हम खुद को दे लेंगे इतनी गारंटी तो। उसमें कौन सा डिग्री मान लिया आपने? चलो भाई चालू हो जाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बोलो। सॉरी, बहुत इजी है ये, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको x=3 पे ये fx/k हाँ मतलब करना अलाउड नहीं है, तो k की वैल्यू क्या रखूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए? मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड ले लो। हाँ मतलब 5 आ गया। हाँ बस समझा नहीं कैसे लिखा आपने? लेकिन ऐसे मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है तभी कटना अलाउड है। और फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? कंटिन्यू ये तो ठीक है, मतलब ये समझ नहीं आया था, करूँ क्या मैं? ठीक है छोड़ो। अभी एक काम करो, इलिस्ट्रेशन 2 ट्राई करो। बस थोड़ा समझाओ। अरे फैक्टराइज करना है तो बताओ, फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आया? x - 2 x² - 4 और इंटू x - 3 डिवाइड बाय x - 3 और if x ≠ = 3 है ना, और x = 3 पे मेरे को नहीं पता क्या आता है, t लगेगा। तो ये फंक्शन है, हमें पता है कुछ नहीं करते, एकदम से आप अपना अच्छे से बताओ। क्या बात आ रही है f of 3 = f of 3
ऐसा लिख सकता हूँ क्या कंटिन्यूस के लिए? मुझे कैसे पता 3 पे डिस्कस करना है, मैंने 5 पे तो नहीं किया। थोड़ा कॉमन सेंस होता है, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का चांस है 3, वरना मतलब बाकी सारे पॉइंट तो अंडरस्टूड कंटिन्यूस है। मतलब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारे पॉइंट लेके कंटिन्यूटी चेक करूँगा तो पागल हो जाऊंगा। 2, 3, 4, 5, 6 और 2 और 3 के बीच में हजारों पॉइंट है, 2.01, 2.02 ऐसे सारे थोड़े करूँगा मैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि 3 पे डिस्कस करना है, ये स्टेटमेंट इतना अलाउड है बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो f ऑफ 3 प्लस बोलो, इधर वाला काम लगेगा। तो 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 4 राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3 इसकी मैंने जो मैथ्स लिखी थी ना थोड़ी देर पहले वही लिखे वापस, देखो आप ध्यान से। चाहिए तो f ऑफ 3 माइनस भी लिख के दिखाओ, ये चलेगा। और ये फंक्शन इवन होगा क्योंकि x स्क्वायर है, बराबर है ना। इवन ऑड फंक्शन तो आपको पता है, मतलब कुल मिला के ऐसा हो गया कि चैप्टर फंक्शन के एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड होके खत्म है। चलें क्या कॉन्सेप्ट कौन है? और भाग जा रहा है। ठीक है भागो भागो, कोई मना नहीं। क्योंकि मेरी तरफ से तो हो गया पढ़ाने का मैं तो अब खाली बैठा हूँ, आप बस पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। इवन मतलब इवन पावर वाले से फंक्शन, ऑड मतलब ऑड पावर का फंक्शन। हाँ सही है। क्या हुआ? किसी को इतना क्यों हंस रहा है? कि गलत बोला मैंने, गलत बोला तो आप प्रूव करके दिखाओ गलत है। तो इधर sin x है, वो भी तो ऑड फंक्शन है, तो वो ऑड पावर का बनाए चक्कर एक्सपेंशन लगा, टेंशन वाली बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर? हाँ हाँ डायरेक्ट डाल सकते हो। हाँ लेकिन वो 0 to इनफाइनाइट के लिए डिफाइन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नहीं आएंगे, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। बनते तभी तो तुम करेक्ट करते हो उसको। 9 प्लस h करते हो आप, तो 9 प्लस h पे नहीं 0/0 नहीं, एब्सोल्यूट 0/10 to 0 बनता है। तो एब्सोल्यूट 0/10 to 0 इज नॉट 0/0। नहीं वो बाद में देखेंगे, आप एब्सोल्यूट को टेंस टू से अलग रखें। मैंने आपको बहुत बार मतलब टेंस टू और एब्सोल्यूट में कितना डिफरेंस याद करो। 0 10 to -50 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट है। 0 डिवाइड बाय 10 to -50, 0 डिवाइड
डिवाइड बाय 10 रेज़ टू -50 स्टिल 0 है, चाहे 10 रेज़ टू -100 हो नीचे। सिग्निफिकेंस है 10 to 0 इज नॉट 0। जब न्यूमरेटर के अंदर पुट करते हो तो चल जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं चलता। कोई जल्दी ना करना, तो धीरे धीरे करना, कोई अपने को ट्रेन नहीं छोड़ेगा। LHL और RHL इक्वल नहीं है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू पे इक्वल आ गया। LHL RHL इक्वल नहीं आया ना, मतलब जब और डिस्कंटिन्यूटी थी बात कर रहा हूँ। वो f of a से आया नहीं है, उससे फर्क मैं चेक नहीं करूँ, मतलब आपको करने की इच्छा है, अगर पेज पढ़ना है तो करो इनकी जैसे। ये लोग बुक बड़ी करने में लगे, आप नोटबुक बड़ी करने में लग जाओ, मैं चेक नहीं करता। LHL RHL चेक किया, नॉट इक्वल आया, बात खत्म। हम आगे को चेक करें, फुर्सत किसके पास है? एक तो ये यहाँ पर है ना, फुर्सत लिमिटेड होती है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अलग से क्या बोलना करो, मुझे आपके करने से मतलब ओरल के नॉट ओरल पता नहीं। इसमें टाइप ऑफ रिमूवेबल कौन सा नंबर है? फिफ्थ वाले में। हाँ तो बता दो ये रिमूवेबल है। टाइप ऑफ रिमूवेबल भी होता है क्या? हाँ तो मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी सिंबल वर्ड से समझ में आ जाएगा ना, वो एक पॉइंट मिसिंग है, ठीक है। आप समझो, ये जो है ना, इन्होंने मैंने कहा ना वर्डिंग में ज़्यादा खेला है, तो ये वर्डिंग छोड़ दो। रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है ना, बस आपके लिए रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी मतलब वो पॉइंट मिसिंग है ना, वो डाल दो, ठीक है। एक कुछ नहीं चेक करते रहते हो बार बार। हेलो, बात ना करो, मैं एक सेकंड यार ऑफ कर देता हूँ क्योंकि काम तो कुछ है नहीं इसका।